दिल ने मेरे तुझे चुन लिया, ख्वाब कोई बुन लिया, चुपके तुझे दिल दिया, हो या। अरे हद हो गई। वैसे दिल देना तो बनता है, वो भी मनी प्लांट को। मनी प्लांट एक ऐसा पौधा है जो थोड़ा बहुत भी गार्डनिंग का शौक़ रखता है, उसके घर में मनी प्लांट का पौधा तो ज़रूर पाया जाएगा। दूसरे पौधे हों या ना हो, उनका आगाज़ मनी प्लांट से ज़रूर होता है। तो मनी प्लांट के लिए सीज़न कौन सा होना चाहिए ताकि वो अच्छी ग्रोथ करता रहे? मनी प्लांट के बारे में मशहूर है कि ये घर में हो तो पैसा भी घर में बहुत होता है, लेकिन मैं इस बात पर यकीन नहीं रखता। ये एक पौधा है, पॉजिटिविटी ये ज़रूर आपके घर में दे सकता है, क्योंकि ये हरा पौधा है और हरा पौधा अल्लाह की इबादत भी करता है और आपके घर में बैड गैसेस, नेगेटिव इम्पैक्ट पाने वाली गैसेस को भी ख़त्म करता है, उसको अच्छी ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है, आपके मिजाज को खुशगवार बनाता है। तो इस पौधे को आप घर में ज़रूर लगाएं ताकि आपका मूड अच्छा बना रहे। वैसे तो ये पौधा पूरा साल ही चलता रहता है, कभी इसका सीज़न बंद नहीं होता, लेकिन जब बात आती है छत के ऊपर पौधे लगाने की तो फिर हमें हर पौधे का लिहाज रखना पड़ता है, क्योंकि ये एक ट्रॉपिकल एरिया का पौधा है। नमी ज़्यादा पसंद है इस पौधे को और धूप बहुत कम पसंद है। कम रोशनी में भी ये अच्छे से चल जाता है, लेकिन जब तपश बहुत ज़्यादा हो और रोशनी बहुत ही तेज़ हो तो फिर इसके पत्तों के ऊपर पीलापन आने लगता है, फिर पत्ते सूखने लगते हैं और फिर पत्ते गल कर गिरने लगते हैं। अगर ये पौधा आपने कमरे के अंदर लगाना है तो फिर सर्दी हो गर्मी हो कभी भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि इस पौधे को अच्छा टेम्परेचर जो पसंद है वो है 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच का टेम्परेचर। और हमारे घरों में गर्मी हो या सर्दी हो, इतना टेम्परेचर तो मेंटेन रहता ही है। जिस टेम्परेचर में इंसान अच्छे से सर्वाइव कर सकता है बिना कंबल लिए और बिना बारीक कपड़े पहने वो अच्छे से रह सकता है, वैसा ही इन्वायरमेंट आपके मनी प्लांट को भी पसंद आता है, इसीलिए तो इसको मनी प्लांट कहा गया। तो अच्छे टेम्परेचर में अच्छा पौधा आपके घर में रूम में सर्वाइव करता रहे तो कितनी अच्छी बात है। इसकी कलम लगाने का कोई ख़ास सीज़न नहीं होता, इसको कलम से लगाया जाता है, इसको फूल नहीं लगते, इसकी सिर्फ पत्तियाँ ही लंबी लंबी सी टहनियाँ बन जाती हैं जो खूबसूरती में और भी 4 चांद लगा देती हैं। लेकिन 4 चांद लगते नहीं हैं, बस बातों ही बातों में खुशी का इजहार करने के लिए नाम दे दिया जाता है कि ये पौधा पैसे देता है या फिर 4 चांद लगा देता है। भाई इतना खूबसूरत पौधा छोटे से गमले के अंदर लगा हो और उसके पत्ते और टहनियाँ आ रही हों तो किसको खूबसूरती नहीं देगा। इस पौधे को फूल नहीं लगते, सिर्फ पत्ते रहते हैं और इन पत्तों से इसकी ग्रोथ भी शुरू हो जाती है, यानी नया पौधा भी बनना शुरू हो जाएगा और इसकी टहनियों से भी हो जाएगा। मनी प्लांट के ऊपर इस चैनल पर मेरा ख्याल है 50 के करीब तो वीडियोस होंगी ही। मैंने इतनी डिटेल के साथ मनी प्लांट के पौधे को मल्टीप्लाई करने के तरीके बताए हैं कि शायद यूट्यूब के ऊपर किसी और ने ना बताए हों। अभी मेरे चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट का इशू चल रहा है, कुछ ही दिनों में प्लेलिस्ट बन जाएगी, मनी प्लांट की अलग से बन जाएगी। आप मनी प्लांट के टैब में जाएंगे तो वहाँ पर जितनी भी वीडियोस होंगी मनी प्लांट की वो सब आपको शो हो जाएंगी, आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं, या फिर आप टाइटल रीड करके जो आपकी पसंद का टाइटल हो, जिस बारे में आप जानना चाहते हो मनी प्लांट को लेकर, उस वीडियो को देख लीजिएगा। इस मनी प्लांट के पौधे को मिट्टी के अंदर लगाएं या फिर कोकोपीट के अंदर लगाएं या फिर राइस हस्क ऐश के अंदर लगाएं, ये सभी जगह पर ग्रोथ कर लेता है और पानी के अंदर भी इसकी जड़ें आ जाती हैं, लेकिन अच्छी ग्रोथ नहीं होती। अच्छी ग्रोथ के लिए आपको मीडिया इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, भले खाली मिट्टी के अंदर ही आप पौधे को लगा दीजिए, अच्छा रिज़ल्ट पाएंगे। खाली पानी के अंदर टहनी लगा देने से जड़ें तो आ जाती हैं, लेकिन ऊपर से पौधा बहुत अच्छा ग्रोथ नहीं करता। अच्छी ग्रोथ के लिए आपको इसको मिट्टी के अंदर लगाना ही पड़ेगा। मेरे इस गार्डन में मनी प्लांट के बहुत ज़्यादा पौधे होते थे। मैंने 3 से 4 बार नर्सरी के अलग अलग सेटअप शुरू किए, कुछ पौधे वहाँ पर शिफ्ट कर देता था, कुछ यहाँ पर पड़े रहते थे, जिस वजह से काफ़ी पौधे हमारे वैसे ही ख़राब हो गए और ख़त्म हो गए। और मैं कभी कभी इनको मल्टीप्लाई करता भी नहीं हूँ, जब पौधे कम हो जाते हैं तो फिर मैं इनको मल्टीप्लाई करने की सोचता भी हूँ। तो अब मौसम आ चुका है मल्टीप्लाई करने का। इसकी छोटी छोटी सी कलमें भी आप लगा सकते हैं और लंबी कलम भी लगाई जा सकती हैं, लेकिन मैक्सिमम लंबी कलम इसकी सिर्फ़ और सिर्फ 3 से 4 इंच की ही लगानी है। इससे ज़्यादा लंबी लगाएंगे तो आगे वाली टहनी के पत्ते मुरझा जाएंगे, फिर ये ज़िंदा नहीं रह पाएंगे और रूटिंग शुरू करने में मुश्किल होगी। मनी प्लांट की छोटी ही कलम लगाई जाती है तो अच्छा रिज़ल्ट तभी आपको मिलता है। देखिए, अपने हाथ से ही तोड़ लीजिए, ये एक टहनी है। यंगर शूट आप लेंगे तो अच्छा रहेगा। यंगर शूट उसको कहते हैं जिसके आगे नए पत्ते निकल रहे हों।
अब एक और कलम कहलाएगी जो कि ये वाली है। ये वाली कलम जल्दी अपनी रूटिंग और ऊपर से टहनी नहीं निकालेगी, क्योंकि आगे से अब इसकी कोई ग्रोथ शुरू नहीं हो रही, आगे से हमने इसको काट दिया है। तो जितनी भी टहनियाँ हो सभी टहनियों को आगे से इस तरह काट लीजिए 3-3, 4-4 इंच से, और उसको मिट्टी के अंदर लगा दीजिए। बस ख्याल ये रखना है कि जो ये आपको एरिया दिख रहा है जिसको नोड एरिया कहते हैं, जहाँ से एरिया रूट निकलती है, ये वाला एक हिस्सा हो या फिर 2 हिस्से हों जो मिट्टी के अंदर जाएंगे, तो यहीं से इनकी रूट्स निकल आएंगी और देखते ही देखते बरसाती मौसम में बहुत ज़्यादा इनकी ग्रोथ बढ़ने लगेगी। 1 ही महीने के अंदर आपका पौधा तैयार हो जाएगा। तो बरसाती मौसम शुरू हो चुका है, जून की आज 27 तारीख हो चुकी है, तो इसकी कलमें लगाइए और बहुत अच्छा रिज़ल्ट पाइए। सर्दी के दिन में भी इसकी कलमें लगाई जा सकती हैं, लेकिन हम लोग घरों में छतों के ऊपर बहुत ज़्यादा ठंड और बहुत ज़्यादा गर्मी के दिनों में कलमें नहीं लगा पाते, क्योंकि हम इनको वो इन्वायरमेंट दे नहीं पाएंगे जो इनको पसंद है, जो कि बरसाती मौसम में हमें कुदरत ही दे देती है। तो कुदरत ने हमें एक मौका दिया है, तो हम उस मौके को गंवाएंगे नहीं, बल्कि इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए एक मनी प्लांट से न जाने कितने मनी प्लांट और बना डालेंगे। मैं अक्सर कहता हूँ कि मैं एक पौधे से हज़ारों पौधे बना लेता हूँ, और ये यकीनन बनाता भी हूँ। खाली हवा में फायर नहीं करता, क्योंकि खाली फायर करने का फ़ायदा ही क्या। तो मनी प्लांट की आजकल हिफाजत क्या करनी है? कोई हिफाजत नहीं, बस इसको डायरेक्ट धूप से बचाना है। आपने शेडी एरिया में रखना है। शेडी एरिया अगर आपके पास ये वाला नेट ना हो या कोई कपड़े का शेड ना हो, तो फिर पौधे तो आपके पास होंगे ही। तो पौधों की छाँव के नीचे इस तरह आपने गमले को उठाना है कलम लगाने के बाद में और रख देना है। तो यहीं पर इसकी रूट्स निकलेंगी, क्योंकि यहाँ पर एक ठंडा एरिया बना हुआ है और यहाँ पर धूप नहीं आ रही है, लेकिन रोशनी आ रही है, और बरसाती मौसम में नमी हवा के अंदर भी मौजूद होती है। तो इसकी ग्रोथ देखते ही देखते कुछ ही दिनों के अंदर अंदर शुरू हो जाएगी। छोटी कलम लगाइए और बहुत सारी कलमें लगाइए, ताकि आपके पास सिर्फ एक पौधा ना हो, बल्कि एक पौधे से आप और ना जाने कितने पौधे बनाएं। इसी तरह फिलोडेंड्रोन भी एक पौधा है जिसको मनी प्लांट के तौर पर ही उगाया जाता है। बिल्कुल वैसे ही ग्रोथ करता है जैसा कि मनी प्लांट ग्रोथ करता है। ये सारे पौधे फिलोडेंड्रोन के हैं, लेकिन गर्मी के दिन में इसके ऊपर कुछ ज़्यादा ही बुरा असर देखने पर नज़र आता है। इसके पत्ते सारे मुरझाने लगते हैं गर्मी बहुत ज़्यादा होने की वजह से, और टहनी देखिए पीली हो जाती है, फिर नाजुक हो जाती है, फिर ये जल्दी ही टूट जाती है। लेकिन ये टूटी हुई कलम भी बेकार की नहीं है। इसके सूखे पत्ते हम उतार लेंगे और यहाँ से इसकी टहनी को काट लेंगे। हाथ से ही काट लीजिए। ये देखिए, अब ये वाला पत्ता आप तोड़ दीजिए। इसको आपने मिट्टी के अंदर कम से कम 2 नोड एरियाज़ को मिट्टी के अंदर दबा देना है, और इसको भी शेडी एरिया में रख दीजिए। कुछ ही हफ्तों के अंदर इसकी भी रूट्स निकल आएंगी, और देखते ही देखते ये पौधा बहुत अच्छी ग्रोथ करने लगेगा। अभी तो इसके पत्ते काफ़ी डल से दिख रहे हैं, लेकिन जो नए पत्ते आएंगे वो बहुत चमकदार पत्ते होते हैं। ये देखिए, ये पत्ता निकल रहा है, क्योंकि अब इसके लिए बहुत आइडियल टेम्परेचर कुदरती तौर पर बना हुआ है। ना ज़्यादा ठंडक है, ना लू वाली गर्मी है, हवा के अंदर नमी भी मौजूद है जो इस पौधे को चाहिए। तो सितंबर से अक्टूबर के महीने में इसकी कलमें बहुत तेज़ी के साथ चलेंगी, और अक्टूबर से नवंबर के महीने में फॉल सीज़न शुरू होने लगेगा, और दिसंबर के महीने में कंप्लीट पतझड़ का मौसम आ जाएगा, जिस वजह से इसके पत्ते इस तरह पीले होकर गिर जाएंगे। लेकिन वो वहाँ गिरेंगे जब आपने पौधे को रूफ टॉप के ऊपर मेरी तरह लगाया होगा, क्योंकि यहाँ पर ना तो हम गर्म हवा को रोक सकते हैं और ना ठंडी हवा को रोक सकते हैं। गर्म हवा और ठंडी हवा दोनों में ही इस पौधे की जान जा सकती है। लेकिन अगर आपने कमरे के अंदर लगाए होंगे या फिर सर्दी के दिन शुरू होने से पहले छोटे छोटे बड़े बड़े गमलों को उठाइए और कमरे में रख दीजिए, सनी विंडो के पास रख दीजिए, जहाँ पर खिड़की हो, सूरज की रोशनी और हवा वहाँ पर आती हो, वहाँ पर भी इनकी ग्रोथ सर्दी के दिन में और गर्मी के दिन में चल सकती है। बाकी बरसाती मौसम हो तो फिर इसको ओपन एरिया में लगाएं, बहुत ज़्यादा पौधे तैयार करें, और फिर मौसम आने पर कुछ पौधे आपके मर जाएंगे, कुछ पौधे आपके पास सर्वाइव कर जाएंगे। फिर जैसे ही दोबारा मार्च का महीना शुरू हो, बाहर के दिन शुरू हो, तो फिर से इसी तरह कलमें लगाना शुरू कर दीजिए। इनको कोई खाद की ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म की कोई स्प्रे की ज़रूरत नहीं है, इनके ऊपर कोई कीड़ों का हमला नहीं होता। ये इतना आसानी से चल जाने वाला पौधा है। जैसा मैंने पहले बताया, मिट्टी हो, कोकोपीट हो, राइस हस्क ऐश यानी चावल के छिलके की राख हो, लेकिन पथरीली मिट्टी के अंदर इसकी रूट्स डेवलप नहीं होंगी। इसको हमेशा आपने सॉफ्ट मीडियम के अंदर ही लगाना है, कंपोस्ट के अंदर डायरेक्ट इसको नहीं लगाना, नहीं तो ये पौधा जल जाएगा। बाकी इसकी कोई और ख़ास केयर नहीं है। कलम अभी आपने उतारी है, इसको चाहे 2 घंटे के बाद लगा लें, चाहे 3 घंटे के बाद लगा लें, बरसाती मौसम में कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर आप लंबी कलम लेंगे, 10 से 12 इंच की कलम लेंगे, तो उतारते ही 5 से 10 मिनट्स के अंदर अंदर ही वो पत्ते सारे लटक जाएंगे, तो वो टहनी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। इसलिए छोटी कलम लीजिए जो अपने पाँव पर खड़ी रहे। ये देखिए, ये अपने पाँव पर खड़ी है, पत्ते अपना भार बर्दाश्त कर रहे हैं।
तो इतनी ही कलम आपने लगानी है। लगाइए और बहुत सारे पौधे बनाइए। फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।